राधा स्वामी, मेरा मास्टर। स्वतंत्र भारत के उत्कृष्टतम गुरु मुख की अद्भुत गाथा। यह अमूल्य ग्रंथ जिसको आप सुनने जा रहे हैं भाई योगेश भारद्वाज द्वारा रचित है। और जो लोग इस ग्रंथ को नहीं पढ़ पाए हैं, जिसका कोई भी कारण रहा हो, चाहे समय का अभाव या फिर हिंदी पढ़ने में असक्षमियता, उन सभी भाई बहनों के लिए मेरा छोटा सा प्रयास। इसी प्रकार की आध्यात्मिकता से जुड़ी अन्य पुस्तकों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस बुक का पिछला भाग नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला भाग सुने। परम पूज्य परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के पावन चरणों में सादर समर्पित। भाग 15। हुजूर साहिब का सदगुरु प्रेम लिखना। अपनी पहली काव्य रचना के बाद जब बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को प्रतिदिन कुछ समय नई शब्द रचनाओं के लिए निकालने का आदेश दिया, तो हुजूर साहिब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनमें एक तीव्र लगन और भावनात्मक प्रेरणा का जन्म हुआ, जिसके अनुरूप वे अपने गुरु को सबसे अधिक भावपूर्ण और सुंदर छंद समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। इसके पश्चात हुजूर साहिब ने अपनी प्रतिभाशाली कलम से अनेक अद्वितीय और मनोरम शब्दों की रचनाएं की। अपनी स्कूल की दैनिक ड्यूटी पूर्ण करने के बाद वे आश्रम में रात भर जागकर शब्द रचना की सेवा में लीन रहते। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का पूर्ण विकास न होने के कारण हुजूर साहिब अक्सर रात्रि के अंधेरे में एक लैंप के प्रकाश में एकांत में बैठकर अपनी इस दैनिक शब्द लेखन की साधना को साकार करते थे। हुजूर साहिब अब हर सप्ताह बड़े महाराज जी के समक्ष अपनी नई और सुंदर रचनाओं का प्रस्तुतिकरण करने लगे। प्रत्येक नवीन रचना न केवल बड़े महाराज जी को प्रसन्न करती, बल्कि संगत को भी उनके लेखनी की गहराई और सौंदर्य से मंत्रमुग्ध कर देती थी। हुजूर साहिब की रचनाओं में संत मत के प्रत्येक पहलू का गहन चित्रण था, चाहे वह गुरु भक्ति हो, गुरु सेवा, अध्यात्म, विरह, सेवक के कर्तव्य या प्रेम। उनकी प्रत्येक पंक्ति और शब्द में उच्चतम सत्संग का सार समाहित था, जिससे उन्होंने संत मत को संगत के समक्ष एक संक्षिप्त और परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया। हुजूर महाराज जी की लेखनी बहुमुखी और विविधतापूर्ण थी। उनकी रचनाएं अक्सर आश्रम में घटित होने वाली घटनाओं या उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित होती थीं। चाहे वर्तमान परिस्थितियां हों या तीज त्योहार, हुजूर महाराज जी ने हर छोटी बड़ी बात से प्रेरणा ग्रहण की और उन्हें अपनी लेखनी के माध्यम से बड़ी खूबसूरती और गहराई के साथ अभिव्यक्त किया। हुजूर साहिब द्वारा रचित प्रत्येक शब्द की लोकप्रियता असीम रूप से फैलने लगी, इतनी कि अब हरियाणा प्रदेश के सभी छोटे बड़े गांवों में, विभिन्न आश्रमों में और देश विदेश में बैठे भक्तों की जुबान पर उनके शब्द गुंजायमान होने लगे। उनकी प्रत्येक नवीन रचना पिछले से भिन्न प्रसंग और नवीन उपदेश लेकर आती थी। अपने पहले शब्द की रचना के बाद मात्र 2 वर्षों में हुजूर महाराज जी ने लगभग 70 से 75 नए शब्दों की सृजना की। बड़े महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने इन सभी को संकलित कर सतगुरु प्रेम नामक पुस्तक के प्रथम संस्करण में प्रकाशित कराया। आज सतगुरु प्रेम के प्रकाशन के लगभग 40 वर्षों बाद भी हुजूर महाराज जी के उस समय रचित गुरु प्रेम से परिपूर्ण इन शब्दों का कोई मुकाबला नहीं दिखता। उनके शब्दों की आध्यात्मिक गहराई, सौंदर्य और प्रेरणा आज भी उतनी ही ताजगी और प्रासंगिकता लिए हुए हैं। सतगुरु प्रेम के नवीनतम संस्करण में हुजूर महाराज जी द्वारा रचित 150 से अधिक भक्तिमय और दिव्य लेखनों का एक आध्यात्मिक संग्रह समाहित है। इस संग्रह में विद्यमान शब्दों को पढ़ते समय एक अनूठे आध्यात्मिक रस का अनुभव होता है, जैसा कि कबीर साहेब, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, बुल्ले शाह जैसे उच्च कोटि के संतों और महापुरुषों की रचनाओं से आता है। उनकी रचनाएं न केवल भक्ति की गहराइयों को स्पर्श करती हैं, बल्कि एक गहरी रूहानी प्रेरणा और साधना के भाव को भी जागृत करती हैं। सतगुरु प्रेम नामक यह पुस्तक हुजूर महाराज जी के एक अद्वितीय आध्यात्मिक चमत्कार को समेटे हुए है। उन्होंने इसमें एक सच्चे सतगुरु की 22 विशिष्टताओं और गुणों की विस्तृत सूची का वर्णन किया है। वर्तमान युग में एक सतगुरु की पहचान या विशेषताओं का निर्धारण करना एक अत्यंत जटिल कार्य है, जिसमें अधिकांश प्रसिद्ध गुरु भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए केवल 5 वर्ष के अल्पकालिक आध्यात्मिक अनुभव में संतों के लक्षणों की पहचान और वर्णन करना हुजूर महाराज जी की गहन समर्पण भावना और गहरी अंतर्दृष्टि का परिचायक है। उनके इस गहन अवलोकन और विश्लेषण को पढ़कर बड़े महाराज जी भी विस्मित रह गए और 30 सितंबर को दिनोद में आयोजित सत्संग में उन्होंने हुजूर साहिब की प्रशंसा करते हुए कहा, पूर्ण सतगुरु तो उसी को कहते हैं जिसने अपना जीवन अच्छा बिताया हो, और पूर्ण परमात्मा के जिसमें लक्षण हो उनको ही पूर्ण कहा जाता है। जो गुरुमुख होता है वही असली बात बता पाता है। मैं अपनी बातें आपको क्या बताऊं। मास्टर ने शब्दों की एक किताब छपवाई है, उसमें 22-23 सतगुरु के गुण लिखे हैं। मैं अपनी आत्मा से यह बात कहता हूं। जब यह पुस्तक छपकर आई और इसमें लिखी बातें पढ़ी, तो उसने इसमें लिखा है कि मैंने पास में रहकर महाराज जी में ये गुण देखे हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या ये गुण मेरे अंदर है? उसने कहा, हाँ जी। मैंने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं देते। उसने कहा कि आप में ही ये सभी गुण हैं। मुझे पता नहीं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं।
मैं कहता हूं मैं छोटा सा आदमी हूं और वास्तव में छोटा ही हूं। जब तक मेरी आंखें मुझे छोटा देखती हैं, मैं तिर जाऊंगा, डूबूंगा नहीं। बड़े महाराज जी ने अपने अमूल्य दर्शन और सत्संग से लाखों जीवों का मार्गदर्शन किया, परंतु इस विशाल संगत में केवल हुजूर साहेब ही थे जिन्होंने उनकी वास्तविकता को गहराई से समझा और पहचाना। बड़े महाराज जी की अंतर्दृष्टि, उनके शिक्षाओं की गहराई और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूर्ण रूप से अनुभव करने की क्षमता केवल हुजूर साहेब में ही थी। भाग 16। हुजूर साहेब का कंवल भेद पूरा करना। 1962 में बड़े महाराज जी ने अनुभव प्रकाश ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने कंवल भेद निर्णय नामक अध्याय में 60 दोहे लिखे। विशेष रूप से उन्होंने इस अध्याय में जानबूझकर कुछ कमी छोड़ दी थी, जिसकी पूर्ति भविष्य में आने वाले संत द्वारा की जानी थी। इस कमी को लगभग 20 वर्षों तक कोई भी नहीं समझ पाया। कंवल भेद पिंड, अंड, ब्रह्मांड से लेकर राधा स्वामी धाम तक के आंतरिक आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन करता है। इस मार्ग का विस्तृत वर्णन केवल 4-5 संतों की वाणियों में ही मिलता है और इसका पूर्ण भेद केवल कंवल भेद और कबीर साहिब के 32 कड़ी के शब्दों तथा स्वामी जी के हिदायतनामा में ही पाया जाता है। बड़े महाराज जी के गुरुमुख ने अपनी साधना और आध्यात्मिक अभ्यास में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़े महाराज जी द्वारा प्रदर्शित आध्यात्मिक मार्ग पर उन्होंने गहन अनुभव और अंतर्दृष्टि से विचार किया और अंततः उस कमी का पता लगा लिया जिसे बड़े महाराज जी ने जानबूझकर छोड़ा था। वे बड़े महाराज जी के पास पहुंचे और न केवल उस कमी का उल्लेख किया, बल्कि उसे पूरा करने के लिए बड़े महाराज जी के दोहों की तर्ज पर अपने 2 दोहे भी लिखकर प्रस्तुत किए। हुजूर साहिब द्वारा लिखित उन दोनों दोहों को पढ़कर बड़े महाराज जी की आंखों में वही अपार आनंद की चमक थी जैसे स्वामी जी महाराज ने हुजूर महाराज सालिग्राम जी को देखकर महसूस की थी जब उन्होंने राधा स्वामी नाम प्रकट किया था। बड़े महाराज जी ने हुजूर साहब के प्रति अथाह प्रेम और स्नेह प्रदर्शित किया और अपार खुशी के साथ उनके माथे को चूम लिया। कई वर्षों के बाद उन्होंने संपूर्ण संगत को यह गूढ़ रहस्य बताया कि उन्होंने अपने मास्टर की परीक्षा लेने के लिए यह व्यवस्था की थी और हुजूर साहेब तो बहुत पहले ही इस परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुके थे। बाद में बड़े महाराज जी ने हुजूर साहेब को निर्देश दिया कि वे कंवल भेद निर्णय के अंग में यह 2 विशेष दोहे शामिल करें और इन्हें उनकी पुस्तक सतगुरु प्रेम में भी लिखवाएं। इस अतिरिक्त योगदान से इस खंड में अब कुल 62 दोहे हो गए हैं। बड़े महाराज जी के गुरुमुख द्वारा रचित ये 2 दोहे, जिनका क्रमांक इस अंग में 55 और 56 है, इस प्रकार हैं। इससे आगे अटल अटारी, माप गिनत नहीं तोल, वहां से सबको देखता, बैठा पुरुष अडोल। प्यारी पीव को चढ़ लख है, राधा स्वामी धाम बूंद सिंध से मिल हंसी, अब पाया विश्राम। भाग 17। हुजूर साहेब की गहन ध्यान साधना। संत तो पहले से ही करनी के धनी होते हैं, पर हम जैसे अज्ञानी जीवों को साक्षात्कार देकर हमारा भक्ति में विश्वास जगाने के लिए वे इस धरा पर पुनः करनी और अभ्यास करके दिखाते हैं। संत मत में बड़े महाराज जी उन चुनिंदा संतों में से हैं जो अपनी कठोर साधना और अभ्यास के लिए जाने गए। बड़े महाराज जी जब एक बार भजन अभ्यास में बैठ जाते थे तो 3-3 दिनों तक समाधि की अवस्था में रहते हैं। ऐसी महान करनी को आज के अधम जगत में दोहराने का सामर्थ्य या तो केवल उनमें स्वयं था या फिर उनका ही अंश ही ऐसे करनी कर सकता था। उनके सूरत शब्द योग के रूहानी मिशन को संगत के आगे सिद्ध करके दिखाने के लिए उन्होंने अपने अंशी, अपने जानशीन, अपने मुरीद और अपने गुरुमुख शिष्य मास्टर कंवर जी को यह दायित्व सौंपा। हुजूर साहिब ने बड़े महाराज जी से 1978 में बसंत पंचमी के दिन नामदान लेकर अपनी अटूट और अथाह आध्यात्मिक साधना का अनुक्रम शुरू किया। हुजूर साहिब को बड़े महाराज जी की प्रेरणादायक जीवनी ने उनके भजन अभ्यास में अपनी लगन और समय बिताने के लिए हर पल प्रेरित किया। शुरुआत में हुजूर साहिब घंटे भर या 2 घंटे ही बैठ पाते थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी भजन में बैठने की लगन बढ़ती चली गई। आश्रम में गुरु महाराज की शरण में आकर मात्र 5 साल में उन्होंने भजन सिमरन में अपने आप को इतना समर्पित कर दिया कि वे अब पूरी रात भजन समाधि में लीन रहने लगे। यहाँ पर हुजूर साहिब का पूरी रात बिताना केवल एक शब्दिक रूपक में उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि हुजूर साहिब वास्तव में रात को सोने के बजाय रात भर ध्यान में बैठे रहते थे। हुजूर साहिब आश्रम में अपनी सभी सेवा की जिम्मेदारियों से लगभग रात 9 से 9 बजे तक मुक्त हो जाते थे। इसके पश्चात वे अपने कमरे में जाकर उकड़ू आसन लगाकर सारी रात उसी आसन में भजन समाधि में लीन रहते थे। जैसे ही सुबह के 2:30 बजते वे अपने आसन से उठते और सीधे अपने गुरु महाराज के स्नान के लिए चूल्हे पर पानी गर्म करने की सेवा में जुट जाते। हुजूर साहिब के साथ उन दिनों आश्रम में सेवा करने वाले उनके सहवासी और प्रिय गुरु भाई मदन जी बड़ी भावुकता के साथ हुजूर साहिब के उन दिनों के दैनिक रात्रि क्रम को हमारे साथ साझा करते हैं। वे बताते हैं कि हुजूर साहिब की भजन समाधि के प्रति प्रतिबद्धता अविश्वसनीय और अद्भुत थी, जो उस समय भी सभी अन्य शिष्यों से अनुपम और असामान्य थी। भाई मदन जी बताते हैं कि गौशाला के सेवादार होने के कारण उन्हें सभी सेवादारों को सोने से पहले दूध के गिलास का वितरण करना पड़ता था।
वे रोजाना रात को हुजूर साहिब के लिए भी दूध का गिलास लेकर जाते थे। अगर किसी कारणवश वे 9:30 के बाद हुजूर साहिब के कमरे में पहुंचते थे तो वे हमेशा हुजूर साहिब को भजन में लीन पाते थे। वे बताते हैं कि हुजूर साहिब ने अपने भजन अभ्यास में इतनी दक्षता प्राप्त कर ली थी कि वे कुछ ही मिनटों में अपनी सूरत को ऊपर चढ़ा लेते थे और एक उच्च साधना अवस्था में पहुंच जाते थे। यहाँ तक कि राधा स्वामी की आवाज से उन्हें जगाने का प्रयास करने पर भी हुजूर साहिब अपनी समाधि अवस्था में यथावत बने रहते थे। एक बार ध्यान में बैठ जाने के बाद हुजूर साहिब इतने अंतर्मुखी हो जाते थे कि वे आसपास के शोर शराबे से पूरी तरह अछूते रहते थे। आज के इस आधुनिक युग में जहां काल की शक्तियां प्रबल हैं, मन का विक्षेप चरम सीमा पर है और इंसान का आत्मिक बल अशक्त और क्षीण हो चुका है, वहां हुजूर साहिब का गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए भी प्रति रात 6 से 7 घंटे अनवरत समाधि अवस्था में रहना इस युग की सर्वोत्कृष्ट करनी का एक उदाहरण है। इससे पहले कि आपके मन में यह प्रश्न उठे कि पूर्वी सदियों के संत और यहां तक कि बड़े महाराज जी भी पूरा दिन भजन सिमरन में बिताते थे, तो हुजूर साहिब की करनी को इस युग की सर्वश्रेष्ठ करनी क्यों माना जाता है? प्रथमतः और मुख्य रूप से हुजूर साहिब की उदारता को खुद बड़े महाराज जी ने स्थापित किया है, जिन्होंने विभिन्न सत्संगों के माध्यम से बार बार हुजूर साहिब को वर्तमान समय के सबसे महान संत के रूप में घोषित किया। उन्होंने इस दावे को और भी आगे बढ़ाते हुए हुजूर साहिब को उनसे 1000 गुना अधिक शक्तिशाली घोषित किया। बाकी यदि कोई भी हुजूर साहिब की बतौर शिष्य की गई भक्ति और उनकी जीवन शैली पर एक संक्षिप्त दृष्टि डाले तो उसे ये सभी वंदनाएं हुजूर साहिब की करनी के सामने अत्यंत सूक्ष्म और न्यूनतम लगेंगी। हुजूर साहिब दिन की शुरुआत में ही सर्वप्रथम एक पहर ब्रह्म मुहूर्त में गुरु की निजी सेवा में बिताते थे। सूर्योदय होते ही वे अपने स्कूल के लिए निकल जाते थे और दिन भर बच्चों को पढ़ाकर अपने व्यावसायिक दायित्व का निर्वाह करते थे। जो भी वेतन उन्हें इस नौकरी से मिलता उसे 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा अपने गुरु को धन की सेवा के रूप में समर्पित करते और दूसरा हिस्सा अपने परिवार की देखभाल में लगा देते थे। स्कूल से तुरंत वापस आकर बड़े महाराज जी के प्रमुख सेवक का दायित्व निभाते हुए उन्हें दूर दराज के गांवों में सत्संग के लिए ले जाते और सत्संग आयोजन की देखरेख करते। सारा दोपहर और शाम को बड़े महाराज जी के साथ बिताने के बाद जब रात का समय आता तो हुजूर साहिब उस समय को भी अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि अपने गुरु द्वारा दिखाए गए सूरत शब्द की सेवा में अर्पित कर देते। गुरु नानक साहिब और अनेक संतों ने दसवंध यानी अपनी कमाई या समय का 10वां हिस्सा परमात्मा को समर्पित करने की शिक्षा दी थी, लेकिन हुजूर साहिब ने तो अपना पूरा 100% समय और जीवन अपने गुरु के नाम समर्पित कर दिया था। पूर्व महापुरुषों का एक सामान्य आचरण था कि वे समाज और घर के भार से अलग होकर दूरस्थ किसी एकांत स्थान की खोज कर अपने पूरे समय को भक्ति में समर्पित करते थे, जिससे कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी उनकी भक्ति में बाधा न डाल सके। स्वामी जी महाराज, जो कि राधा स्वामी पंथ के संस्थापक हैं, उन्होंने इस भक्ति की धारा को अपने उपदेशों के माध्यम से पूरी तरह से बदल दिया। उनके निर्देश निम्नलिखित 3 मुख्य सिद्धांतों का विवेचन करते हैं। 1, सर्वप्रथम बिना गृहस्थ को त्यागे सबसे पहले अपने सभी कर्तव्यों और परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करो। 2, अपना समय और मन गुरु भक्ति और गुरु सेवा में लगाओ। 3, सूरत शब्द योग का अभ्यास करो। ये 3 निर्देश स्वामी जी महाराज के सभी उपदेशों को संक्षेप में समाहित करते हैं। अब हम जब हुजूर साहब के शिष्य जीवन की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि उनका प्रत्येक दिन इन 3 सिद्धांतों का प्रतिबिंब था। उन्होंने अपने 20 साल की सेवकाई में नित्य प्रतिदिन केवल और केवल इन तीनों उपदेशों का ही तो पालन करके हमें दर्शाया है। वे अपने गृहस्थ जीवन के पालन पोषण के लिए दिन के 8 घंटे नौकरी करते थे, सुबह 6 बजे से शाम 2 बजे तक। 2, वे अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए दिन के 4 घंटे नौकरी करते थे, सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक। 3, वे अपने स्वास्थ्य के लिए दिन के 2 घंटे नौकरी करते थे, सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक। 2, वे लगभग 9 घंटे गुरु की निजी सेवा में बिताते थे, सुबह 3 बजे से 6 बजे, शाम 2:30 से 9:30 तक। 3, बाकी बचे हुए 5 से 6 घंटे वे ध्यान में बिताते थे, शाम 9:30 से रात 2:30 तक। उनकी दिनचर्या स्पष्ट दर्शाती है कि वे स्वामी जी महाराज के उपदेशों के एक जीवंत अवतार थे। वे संत मत के इतिहास में स्वामी जी महाराज के उपदेशों के सर्वोच्च और उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस साम्य और विशेष समानता के कारण ही तो बड़े महाराज जी ने इस लोक से विदाई लेने से पहले अपने सत्संग में यह घोषणा बड़ी दृढ़ता से की, तुम मास्टर को समझे नहीं, स्वामी जी और मेरे मास्टर में कोई भेद नहीं है। हुजूर साहिब के साथ रहने वाले अन्य सेवक भी हुजूर साहिब की साधना की उत्कटता के बारे में अनेक कथन और गुणगान करते हुए कभी नहीं थकते। जैसे भाई सतबीर जी, जो उस समय सेकेंडरी स्कूल के छात्र थे और हुजूर महाराज जी के पड़ोसी कमरे में रहा करते थे, बताते हैं कि हुजूर महाराज जी जब भजन समाधि में लीन हो जाते थे तो उनकी और बड़े महाराज जी की अवस्था में फर्क करना असंभव हो जाता था।
भाई सतबीर जी सन 1981 में 10वीं कक्षा में थे और उन दिनों हुजूर साहिब के बगल वाले कमरे में उन्हें रहने और उनका अनमोल संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे उन दिनों की अनमोल स्मृतियों को याद करते हुए बताते हैं कि हुजूर साहिब रोजाना रात को लगभग 1 घंटा बड़े महाराज जी के चरणों की सेवा करते थे और 8:30 तक अपने कमरे में आ जाते थे। उसके बाद हुजूर साहिब अपनी साहित्य निर्माण की सेवा में जुट जाते थे, जैसे कि बड़े महाराज जी के सत्संग पर किताब लिखना या शब्द रचना करना। भाई सतबीर जी उस समय उनके कमरे में जाकर अपने स्कूल के पढ़ाई का कार्य उनके सानिध्य में करते थे। हुजूर साहिब अपनी सेवा के साथ साथ उनकी पढ़ाई लिखाई में भी मदद करते थे, परंतु जैसे ही रात के 9 बजते हुजूर साहिब भाई सतबीर जी को अपने कमरे में वापस जाने को कह देते थे। भाई सतबीर जी के जाने के बाद हुजूर साहिब भजन अभ्यास में बैठ जाया करते थे। भाई सतबीर जी बताते हैं कि उनकी परीक्षाओं के समय वे अक्सर देर रात तक लगभग 12 से 1 बजे तक पढ़ाई किया करते थे। इस दौरान जब भी वे हुजूर साहिब के कमरे में झांकते, उन्हें हुजूर साहिब हमेशा भजन समाधि में बैठे हुए ही पाते थे। उस अवस्था में हुजूर साहिब को यह भी पता नहीं चलता था कि कोई उनके कमरे में आया या गया है। भाई सतबीर जी यह भी बताते हैं कि जब हुजूर महाराज जी ध्यान में बैठते थे तो उनकी सांस की गति इतनी सूक्ष्म हो जाती थी कि वे उनके पास जाकर कान लगाने पर भी उनकी सांसों की आवाज नहीं सुन सकते थे। हुजूर साहिब को इस अवस्था में देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती थी, क्योंकि ऐसी समाधि की अवस्था में पूरे आश्रम में केवल बड़े महाराज जी ही जाया करते थे। उन दिनों की हुजूर साहिब की एक और विशेष बात के बारे में भाई सतबीर जी हमसे साझा करते हैं। वे बताते हैं कि हुजूर साहिब ने उनको अपनी समाधि से जगाने की खास ड्यूटी सौंपी थी। हुजूर साहिब ने निर्देश दिए थे कि यदि वे सुबह 3 बजे तक अपने कमरे से ना निकले तो भाई सतबीर उन्हें जगा दें। भाई सतबीर जी के अनुसार अनेक बार हुजूर साहिब सुबह 3 बजे के बाद भी अपनी ध्यान समाधि में लीन रहते थे और उन्हें हुजूर साहिब को उनके भजन के आसन से जगाना पड़ता था। भाई सतबीर जी बताते हैं कि हुजूर साहिब जब ध्यान समाधि से बाहर आते तो लगातार 5 से 6 घंटे उकड़ू बैठने के कारण उनके पैर सूत्र पड़ जाते थे और वे स्वयं उठकर खड़े नहीं हो पाते थे। इसके बाद भाई सतबीर जी और भाई मदन जी हुजूर साहिब के पैरों की मालिश करते और उनकी पिंडलियों की मांसपेशियों को जोर जोर से दबाते थे, ताकि उनके पैरों में रक्त संचार तेजी से हो और हुजूर साहिब अपने पैरों पर खड़े हो पाएं। हुजूर साहिब द्वारा की गई कठोर साधना के प्रत्यक्ष साक्षी बड़े महाराज जी भी कई बार बने। उनके द्वारा दर्शाए योग मार्ग को जब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को अद्वितीय जुनून के साथ अनुरूपित करते देखा तो वे भी अपने मास्टर से इतने विमोहित हुए कि कबीर साहब द्वारा फरमाई बानी, माला फेरूं न हरि भजूं और मुख से कहूं न राम, मेरा साई मोके भजे तब पाऊं विश्राम, हुजूर साहिब और बड़े महाराज जी के साथ वास्तविकता में साकार हो गई। हुजूर साहिब को इस प्रकार अटल परिश्रम और अथक अभ्यास में रोजाना बैठते देख बड़े महाराज जी को उनकी चिंता होने लगी। एक बार की बात है, आश्रम में एक रात बिजली नहीं थी और उस रात भीषण गर्मी पड़ रही थी। बड़े महाराज जी को गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी और वे अनेकों प्रयासों के बाद भी सो नहीं पा रहे थे। रात के 12 गए थे और बड़े महाराज जी को गर्मी के कारण घबराहट महसूस होने लगी, तो उन्होंने बिस्तर से उठकर आश्रम में एक चक्कर लगाने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा गर्मी का समय है, इस बहाने एक बार सभी सेवादारों को संभाल भी आऊंगा। बड़े महाराज जी ने टॉर्च लेकर सभी कमरों के बाहर जाकर देखा। हर कोई सो रहा था सिवाय हुजूर महाराज जी के, जो अपने कमरे में भीषण गर्मी में पसीने से लथपथ उकड़ू आसन में ध्यान में बैठे थे। इस दृश्य को देखकर बड़े महाराज जी हैरान रह गए और उन्होंने कहा, मास्टर तो कमाल का आदमी है। फिर वे अपने कमरे में वापस आ गए और कुछ घंटे के लिए खुद ध्यान में बैठ गए। जब सुबह के 3 बज गए और उनका स्नान करने का समय हुआ तो बड़े महाराज जी ने सोचा एक बार नहाने से पहले फिर मास्टर को देख आता हूं। कमरे में पहुंचकर बड़े महाराज जी एक बार फिर चौंक गए, क्योंकि हुजूर महाराज जी अभी भी उसी आसन में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। अपने अति प्रिय शिष्य को अपने तन को इस प्रकार तपाते हुए देखकर बड़े महाराज जी का दिल पिघल गया और वे भावुक हो गए। सुबह 4 बजे जब हुजूर साहिब चाय लेकर आए तो बड़े महाराज जी अपने आप को रोक नहीं पाए और बड़े भावपूर्ण होकर उन्होंने हुजूर साहिब को नसीहत दी, मास्टर तू इतना भजन में मत बैठा कर, तुझे घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे लिए और आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए इतनी कमाई कर ली है कि न तुझको और न ही आगे आने वाली पीढ़ी को किसी को भी भजन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने गुरु से इतने महत्वपूर्ण आश्वासन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भी हुजूर साहिब ने अपने साधन अभ्यास में कभी कोई कमी नहीं आने दी। वे तब भी उसी गंभीरता और तत्परता से अपनी साधना में लीन रहे और कभी भी किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दिखाई। हुजूर साहिब को तो मानो एक कुशल खोजी की तरह एक धुन सवार थी, जो अपने अंतर्मन के अनसुलझे और अज्ञात गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए आतुर थे। हुजूर साहिब अपने गुरु के उपदेशों को व्यावहारिक रूप से साकार करके देखने के लिए अटूट प्रेरणा से युक्त थे। कुछ सालों बाद इसी तरह की अनुकरणीय घटना फिर से हुई,
जिससे बड़े महाराज जी को हुजूर साहब के प्रति चिंता और गहरा गई। इसके बाद बड़े महाराज जी की यही मंशा रहती थी कि हुजूर साहिब ध्यानाभ्यास को छोटे अवधि तक ही सीमित करें। कुछ वर्षों बाद एक समान घटना अनुसार एक दिन बड़े महाराज जी को सत्संग के लिए सुबह जल्दी निकलना था। उन्होंने देखा कि हुजूर साहिब के स्थान पर उनके स्नान के लिए गर्म पानी भाई मदन जी लाए हैं। इस पर उन्होंने भाई मदन जी से पूछा, आज मास्टर जगह नहीं क्या? भाई मदन जी ने हुजूर साहिब के कमरे में जाकर देखा और पाया कि हुजूर साहिब एक मूर्ति की तरह स्तब्ध ध्यान में लीन है। उन्होंने वापस आकर बताया, महाराज जी वे तो भजन में बैठे हैं। इस पर बड़े महाराज जी नहाने चले गए। नहाने के बाद जब वे वापस कमरे में आए तो देखा कि सुबह की चाय भी भाई मदन ला रहे हैं। उन्होंने फिर भाई मदन को हुजूर साहिब को जगाकर आने के लिए कहा, परंतु इस बार भी भाई मदन ने हुजूर साहिब को उसी मुद्रा में पाया। तब बड़े महाराज जी ने कहा, चलो मैं थोड़ी देर खेतों में जाकर आता हूं, तुम इतने में मास्टर को जगाकर कह देना कि वे बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएं। थोड़ी देर बाद जब बड़े महाराज जी खेतों से लौटकर आ गए और सुबह 6 बजे बाहर जाने के लिए तैयार होकर गाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हुजूर साहिब अभी भी नीचे नहीं आए हैं। अब बड़े महाराज जी ने थोड़े गुस्से से भाई मदन जी से पूछा, मास्टर कहाँ हैं? मदन जी ने बताया, मास्टर जी अभी भी भजन में बैठे हैं। मैंने कई बार उन्हें आवाज देकर जगाने की कोशिश की पर वे उठे ही नहीं। यह सुनकर बड़े महाराज जी तुरंत हुजूर साहिब के कमरे की ओर बढ़े और कमरे के बाहर पहुंचकर जोर से उन्हें आवाज दी, मास्टर। बड़े महाराज जी की आवाज सुनते ही हुजूर साहिब ने एकदम से चौंक कर अपनी आंखें खोली। अपने सामने अपने सदगुरु को खड़ा देखकर हुजूर साहिब ने तुरंत बड़े महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और काफी देर तक भावुक होकर उनके चरणों के पास ही लेटे रहे। बड़े महाराज जी ने उनसे पूछा, अरे मास्टर क्या हुआ, इतनी देर तक क्यों बैठा हुआ था? हुजूर साहिब ने फिर बड़े महाराज जी के साथ अपना अविश्वसनीय और अद्भुत अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि भाई मदन जी की पुकार उन्होंने काफी देर पहले सुन ली थी और तब से वे भजन समाधि से उठने का प्रयास कर रहे थे पर उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बताया कि वे कई घंटों से अपनी आंखें खोलने का प्रयत्न कर रहे थे पर वे खुद को असहाय और अनियंत्रित महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर और मन दो अलग चीजें हों और उनका शरीर उनकी बाण नहीं मान रहा था। उनके इस अनुभव को सुनकर बड़े महाराज जी एक चिंतित पिता की तरह भावुक हो गए और हुजूर साहिब पर झुंझलाते हुए कहा, इसीलिए तो मैं तुझसे कहता था कि ज्यादा देर भजन में मत बैठा कर। तुझे क्या जरूरत है इतनी देर तक बैठने की? भजन में बैठने से सूरत ऊपर चढ़ जाती है। तेरा इतनी देर तक सूरत को ऊपर रखना सही नहीं है। मुझे तुझसे अभी बहुत सारे काम करवाने हैं। शायद ही इतिहास में दोबारा ऐसा अद्वितीय गुरुमुख अवतरित हो जिसने अपने गुरु की शिक्षाओं में इतनी गहनता से तल्लीनता प्राप्त की हो कि स्वयं गुरु को उन्हें संयमित साधना करने और सामान्य शिष्यों की भांति जीवन यापन करने की सलाह देनी पड़ी हो। आज के इस कलयुग में जहां गुरु अपने शिष्यों को उनके उद्देश्यों की ओर अग्रसर करने हेतु अनगिनत प्रयासों से प्रेरित करते हैं, हुजूर साहिब में गुरुमुखता के असाधारण गुणों की ऐसी अपार विपुलता थी कि उनके गुरु को स्वयं उनसे अनुरोध करना पड़ा कि वे सत्संग को इतनी तीव्रता से ग्रहण न करें। बड़े महाराज जी को अपने इस गुरुमुख शिष्य की करनी पर अत्यधिक गर्व था और उन्होंने सत्संगों में प्रशंसाओं के माध्यम से अपने इस गर्व को अनेकों बार व्यक्त किया। मेरा मास्टर मेरे से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। मैं मास्टर को अपने आप से अच्छा मानता हूं। प्लेलिस्ट में जाकर अगला भाग सुने। राधा स्वामी जी।